अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेंगे। उसके बाद हमने ये करना है कि जो ये वाली वैल्यू है ये हमने इस तरफ शिफ्ट करनी है। तो ये आएगा 3 इसकी पावर 2x+2। ये इधर प्लस का है तो इस तरफ आ जाएगा -12.3x। ये माइनस का है तो इस तरफ +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा अब 3 इसकी पावर 2x। डॉट डॉट का मतलब होता है यानी कि मल्टीप्लाई 3 उसकी पावर 2। यानी कि अगर कोई भी चीज़ जिसकी बेस सेम हो, यानी यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। यानी इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं। यानी कि इस तरह से भी आ सकता है -12.3x + 3 इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट है ना मीन कि ये मल्टीप्लाई हो। अब हमने ये देखना है कि जो 3 की पावर x है वो y के इक्वल है। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर लें यानी कि 3 की पावर x इज इक्वल टू y, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर लें, इसका भी स्क्वायर लें इसका भी स्क्वायर लें, तो ये आएगा 3 इसकी पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यानी कि अगर 3 की पावर x इज इक्वल टू y हो तो जो 3 की पावर 2x होगी वो वाई स्क्वायर होगी। यानी कि हमने यहाँ पे इस वैल्यू का स्क्वायर लिया है तो वो ये बनता है। यानी कि ये जो 3 की पावर x है ये y के इक्वल है, 3 की पावर 2x ये वाई स्क्वायर के इक्वल है। फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। फिर हम इन पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 उसकी पावर 2x, इसकी जगह हमने लिया है वाई स्क्वायर तो आएगा वाई स्क्वायर। डॉट मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2, तो हम 3 की पावर 2 यानी कि 9 लिख लेंगे -12। यहाँ पे डॉट है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर x, 3 की पावर x y के इक्वल है, y + 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे आ गया 9y² - 12y + 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये करना है कि जो लास्ट वाली वैल्यू है उसे फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यानी 3 अगर 9y² से मल्टीप्लाई हो तो वो होता है 27y², और जो मिड वाली वैल्यू है वो है -12y। ठीक है, अब हमने कोई ऐसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है तो वो 27y² बने। फॉर एग्जांपल अगर हम 9y और 3y को ही कर दें तो वो 27y² बन जाता है। और इन्हीं वैल्यूज़ को जिन्हें हमने मल्टीप्लाई किया अगर हम ऐड या माइनस करते तो वो माइनस का 12y बने, तो हम लिखेंगे -9y - 3y, तो वो बनता है -12y। ठीक है, तो यूँ है। तो अब हम लिखेंगे 9y² -9y - 3y + 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये वैसे सेम आ गया 9y², ये 3 भी सेम आ गया। अब हमने -12y की जगह लिखा है -9y - 3y। यानी कि -9y - 3y वो वैसे भी माइनस का 12y बनता है। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन आएगा 9y। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 9y कॉमन है तो 1 आएगा। इस वैल्यू में से हम -3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा y -3 है तो ये प्लस वाली भी माइनस हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये वाला फैक्टर सेम होते हैं तो हमारे पास आएगा एक फैक्टर जो है हमारे पास आएगा 9y - 3 और दूसरा हमारे पास आएगा y - 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि अब ये होल वैल्यूज़ ये 0 के इक्वल है ये सारी। तो अब हम लेंगे कि जो y - 1 है वो भी 0 के इक्वल है, ये वाला जो 9y - 3 ये भी 0 के इक्वल है। y इज इक्वल टू 1, ये -1 है तो उस तरफ 1 हो जाएगा। 9y इज इक्वल टू 3, ये -3 है तो इस तरफ 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9। यानी कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हम इसको कट कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास ना y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं।
अब हमने ये देखना है कि हमने y को 3 की पावर x के इक्वल लेट किया था, यानी कि y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो अब हम ये लिखते हैं कि जो हमने इन्हें वो किया था, यानी कि पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब हमने ये देखना है कि ये देखें, यानी कि y 1 के भी इक्वल है, y 1/3 के भी इक्वल है, लेकिन हमने y को 3 की पावर x के इक्वल लेट किया है, यानी कि y इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब हमने ये देखना है कि हम 3 की पावर x y की जगह पे लिख लेंगे, यानी कि 1 की जगह पे भी और 1/3 की जगह पे भी। 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, एक जगह पे 1 है और दूसरी 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व करना है, यानी कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0। हमें पता है कि कोई भी चीज़ जिसकी पावर 0 हो वो 1 आता है। ठीक है, तो हमने इसलिए बेस सेम ले लिया। वैसे ये कोई भी चीज़ हो, यानी कि 2 की पावर 0 हो वो 1 की इक्वल आता है, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, यानी कि कोई भी चीज़ हो जिसकी पावर 0 हो वो 1 आता है। तो हमने 3 की पावर 0 ले लिया, यानी हमने बेस सेम कर लिया, तो वो वैसे ही 1 आता है। अब ये जो x है वो 0 के इक्वल, ठीक है, ये बेस सेम है, x 0 के इक्वल आ गया। यहाँ पे अगर 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -1, यानी कि ये पावर्स में है ना, यहाँ पे 1/3 है, यानी कि 3 डिवाइड हो रहा है, तो वो ऊपर जाएगा, वो माइनस का होगा, माइनस की पावर 1 आएगी, यानी कि यहाँ पे 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -1। ये बेस सेम है तो x इज इक्वल टू -1, यानी कि ऊपर वाली जो पावर है यहाँ पे भी बेस सेम है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो है 0 और -1, यानी ये 0 और ये -1। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन हमने नोट करना है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली वैल्यूज़ है हमने इस तरफ शिफ्ट करनी है, और फिर हमने ये देखना है कि 3, यानी कि इससे हमने 2x लिखा है डॉट, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को 2 भी लिखा है, यानी कि अगर ये बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। इसे हमने इक्वेशन 1 बना लिया। उसके बाद हमने ये देखा है कि जो 3 की पावर x है वो y के इक्वल हमने लेट किया है। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो वो बनता है 3 की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 1 में पुट की हैं, ठीक है, हमारे पास ये आया। उसके बाद हमने ये जो लास्ट वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई की है, तो वो हमारे पास 27y स्क्वायर आया, और मिड वाली वैल्यू हमारे पास -12y है। तो हमने कोई ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो ये 27y स्क्वायर है, और वहीं सेम वैल्यूज़ अगर हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो वो हमारे पास -12y आना चाहिए। फिर हमने इस कॉमन लिया है और फिर हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं, उसमें से हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई है। अब हमने जो y था हमने उसे 3 की पावर x के इक्वल लिया था, तो अब हमने वही करना है कि पुट करनी है कि इन y की जगह पे 3 की पावर x हमने पुट करनी है, और फिर ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा 0 और -1। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, 2 की पावर x प्लस 64.2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर 2 की पावर x प्लस 64, अब यहाँ पे जो इसके साथ 2 की पावर -x है तो हम यहाँ डिवाइड कर लेंगे, ये माइनस हो रहा है तो नीचे लिख लेंगे, माइनस इसका ख़त्म हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने ये लेट करना है कि जो 2 की पावर x है ना, ये वाली, इसे हमने y के इक्वल लेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि 2 की पावर x जो है वो है y के इक्वल, तो हमने इसे पुट करना है इन इक्वेशन 1 में। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट किया है, उसके बाद ये माइनस में आ रही थी तो हमने इसे बटे के नीचे लिख लिया है, ठीक है। अब ये जो 2 की पावर x है हमने इसे y के इक्वल लिया है, फिर हमने इसे इक्वेशन 1 में पुट किया, यानी यहाँ पे 2 की पावर x y के इक्वल है, y प्लस ये 64 डिवाइडेड बाय y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया। यहाँ बट्टी के नीचे y आ रहा है तो हमने बोथ साइड्स को y से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय y
मल्टीप्लाइंग बाय वाई ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आएगा y, यानी कि इसके साथ भी हमने y मल्टीप्लाई किया, प्लस 64 डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय y। यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर प्लस y से कट जाएगा 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 आ जाता है। अब ये हमारे पास यूँ आ गया, मतलब इस फॉर्म में आ गया, यानी कि y का स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, यानी हमने इस फॉर्म में लिखना है y का स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64, यानी कि ये इस फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हमने ये देखना है कि जो लास्ट वैल्यू होती है उसे हमने फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी आगे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये जो 64 है ये वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 64 वाई का स्क्वायर, और जो मिड वाली वैल्यू है वो है माइनस की 20y। अब हमने कोई ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, और उन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम ऐड या माइनस करते हैं तो माइनस का 20y आना चाहिए। अब हमने 64 को वो करना है, तो अगर हम करते हैं कि 16y मल्टीप्लाई बाय 4y तो हमारे पास आता है 64y स्क्वायर। अगर हम माइनस का 16y लेते हैं, माइनस का 4y लेते हैं, तो वो भी हमारे पास माइनस का 20y आता है, क्योंकि हमने सेम वैल्यू से करना होता है। तो हम लिखेंगे y का स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वैसे y का स्क्वायर आ गया है, 64 भी वैसे आ गया। जो माइनस का 20y है ये माइनस 16y माइनस 4y, तो ये वैसे भी माइनस का 20y बनता है, ये आ गया। इसके बाद हमने अब कॉमन लेना है, यहाँ पे y कॉमन आएगा, y माइनस 16, ठीक है। अब यहाँ इस वैल्यू में से हम माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो आएगा y माइनस, यानी माइनस का 4 कॉमन लिया है तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमारे पास बनता है y माइनस 16 और दूसरा बनता है y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम लेंगे कि y माइनस 16 भी 0 के इक्वल है और y माइनस 4 वो भी 0 के इक्वल है। यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 16, ये इनके जो माइनस का 16 है वो इस तरफ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 4, यानी माइनस का 4 है तो वो उस तरफ प्लस हो जाएगा, ये आ गया। अब हमने ये करना है कि हमारे पास y की वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं, जो y है वो हमने 2 की पावर x के इक्वल लिया था, ठीक है। अब हम यूँ करेंगे, जो 2 की पावर x है वो तो हमने y के इक्वल ली थी ना, तो हम यहाँ पे 2 की पावर x के इक्वल y की वैल्यूज़ यानी 16 भी लिख लेंगे और 4 भी, यानी कि हमने y को 2 की पावर x के इक्वल लिया था उधर, तो y की जगह पे 2 की पावर x आ गई है, 16 के भी इक्वल है, 4 के भी इक्वल है, 2 की पावर x इज इक्वल टू। अब हमने इसे ना पावर्स में बनाना है, यानी कि अब फॉर एग्जांपल कि अगर 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 2 ज़ा 16 होता है, तो ये 2 की पावर 4 हो गई है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4, सही है। तो ये दोनों बेस अब सेम हो गई हैं, तो x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, यानी 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 4 आता है दोनों की, यानी कि अब दोनों की जो बेस थी वो सेम हो गई है, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी ये 4 हो, अगर 4 हो इसे भी हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखते हैं, 2 की पावर 2। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास एक 2 आया है और एक हमारे पास 4 आया है। अब हम एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन नीचे नोट कर लेना है, उसके बाद जो ये इसकी वैल्यू है ये माइनस में आ रही है पावर इसकी, तो हमने इसे नीचे डिवाइड कर लिया है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद जो 2 की पावर x है ये वाली और ये वाली, हमने इसे y के इक्वल लेट किया है, फिर इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया है। इसके नीचे बटे में y आ रहा था, इसके लिए हमने बोथ साइड्स को y से मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास ये वाला मतलब इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, तो हमने इसे जो लास्ट वाली वैल्यू थी उसे फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है और जो मिड वाली वैल्यू थी वो वैसे ही थी। हमने कोई ऐसी दो वैल्यूज़ ली हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो वो 64 वाई स्क्वायर हो,
और वहीं सेम वैल्यूज़ अगर हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो माइनस का 20y बने। तो हमने किया, उसके बाद हमने कॉमन ले लिया है, हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने इधर जो y था हमने उसे 2x की इक्वल लिया था, फिर हमने अब 2x को y के इक्वल लेके y की वैल्यूज़ के साथ लिख लिया है। अब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं और हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है, एक 2 है और एक 4 है।